हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रमेय थेल्स प्रमेय के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और उसे प्रमाणित करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय है क्या और उसको प्रमाणित कैसे कर सकते हैं। दोस्तों थेल्स प्रमेय का एक दूसरा नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के भी नाम से जाने जाते हैं। और तीसरा यहाँ पर एक कथन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो थेल्स प्रमेय का कथन है वो लिखा हुआ है। यहाँ कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ एक त्रिभुज अगर दिया हुआ है, देखिए एक त्रिभुज हमारा ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज, इसका नाम यहाँ ए, यहाँ बी और ये सी, हम एक त्रिभुज दे दिए। इस त्रिभुज के भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा गया है, एक रेखा डीई खींचा गया है, यही आपको दिया गया है। तो सिद्ध क्या करने बोल रहा है, एडी बटा डीबी एई बटा ईसी आपको सिद्ध करने बोल रहा है। तो यहाँ प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो दिया है पहले उसको लिखना है। दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें आपका ये डीई पैरेलल बीसी है, जिसमें डीई पैरेलल बीसी है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर क्या होगा, एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। ये हमें प्रमाणित करना है, राइट। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा, तो देखिए रचना हमें करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, बिंदु डी से डीएम, बिंदु डी से डीएम यहां पर भुजा एसी पर लंब डाला और बिंदु ई से ईएन, बिंदु यहां ई से ईएन भुजा एबी पर लंब डाला, एन है ये, क्या है एन, ठीक है। तो रचना में क्या करेंगे, बिंदु डी से डीएम भुजा एसी पर तथा बिंदु ई से ईएन भुजा, ये ईएन भुजा एबी पर लंब डाला। ये काम किए, लंब डाले। अब क्या करें कि बी और ई को मिला दिया, बिंदु बी और ई को मिला दिया और फिर डी और सी को मिला दिया, यानी तथा बिंदु बी और ई एवं बिंदु ये बी हो गया, सी और डी, बिंदु सी और डी को मिला दिया। ये रचना कर दी है। क्या रचना की है कि बिंदु डी से डीएम भुजा एसी पर लंब डाले और भुजा बिंदु ई से ईएन भुजा एबी पर लंब डाले, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हम लोग का। और दूसरा क्या किए, बी और ई को मिला दिए और डी और सी को मिला दिए, राइट। अब हम लोग जानते हैं, देखिए अब हम लोग काम करेंगे क्या कि अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको ले लेंगे, ए डी
ये क्षेत्रफल हो गया। दूसरा एरिया हम इसको ले लेंगे DBE, एरिया DBE। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार। अभी आधार देखिए यहाँ ADE, अगर लंब हम EN का बात करेंगे तो आधार AD हो जाएगा। यानी जिस भुजा पर शीर्ष से लंब डाला जाता है वो भुजा आधार होगा। अगर हम लंब DM का बात करेंगे तब आधार AE हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आधार लंब EN का बात कर रहे हैं तो आधार हमारा AD हो जाएगा। तो आधार क्या हो गया AD और लंब क्या हो गया EN। लंब क्या हो गया EN। ये पहला वाला त्रिभुज का हो गया ADE का। अब त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल के लिए फिर 1/2 लगाइएगा गुना आधार आप DB लीजिएगा, आधार DB लीजिएगा तो लंब क्या होगा। तो देखिए इस बिंदु से इस त्रिभुज में कहीं भी आप लंब डालने का प्रयास कीजिएगा नहीं होगा, क्योंकि ये खुद कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। तब हम क्या करेंगे, इस भुजा आधार वाले भुजा को आगे बढ़ाएंगे और तब ये जाकर मिलेगा तो ये कितना है 90 डिग्री। यानी कि इसका भी, इस त्रिभुज का भी लंब EN हो गया। क्या हुआ EN हुआ। इसका भी लंब क्या हो गया EN ही हो गया। तो दोस्तों EN और EN कट गया, हाफ और हाफ कट गया तो बच कितना गया यहाँ AD/DB, AD/DB बच गया। यानी इसी को हम लोग लिखेंगे एरिया ADE बटा एरिया ये DBE। ये कितना आ गया AD/DB। ये समीकरण 1 हो गया, राइट। अब आगे देखिए, ये तो इसका हो गया। फिर हम लोग फिर लेंगे, अब एरिया फिर इसी त्रिभुज का लिखेंगे। एरिया किसका लिखेंगे ADE, त्रिभुज ADE बटा, अब की बार ये त्रिभुज लेंगे EDC, एरिया EDC। अब देखिए यहां पर भी हाफ हो जाएगा। अब की बार हम लंब DM की बात करेंगे, किसका DM लेंगे। हाँ, लंब DM लेंगे तो हमारा आधार AE हो जाएगा। आधार तब क्या हो जाएगा AE, जब लंब हम किसका बात कर रहे हैं DM का बात कर रहे हैं। लंब कौन हो गया DM। अब फिर हो गया 1/2। अब इस त्रिभुज में EDC में आधार हम इसी लेंगे, आधार हम इसी लेंगे तो इसका भी लंब ये 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है। तो इस बिंदु से यहां से, सॉरी किस जगह पर है कि यहाँ ये हम त्रिभुज ले रहे हैं, इस त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं। कौन त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। अब इस बिंदु से यहाँ लंब डालना चाहेंगे नहीं डालेगा, क्योंकि ये कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। तब इस भुजा को पीछे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु से यहाँ पर लंब डलाएगा ये, यानी DM इस त्रिभुज का भी लंब हुआ। DM क्या हुआ, इसका भी लंब हुआ। तो DM कट गया, हाफ और हाफ कट गया, यानी यहाँ बच कितना गया AE बच गया। और बट्टे में क्या बच गया EC, बट्टे में क्या बच गया EC बच गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसी को लिखिएगा एरिया ADE बट्टा एरिया आप लिखिएगा EDC बराबर कितना हो गया AE/EC। ये समीकरण क्या हो गया 2। ये कितना हो गया समीकरण 2 हो गया, राइट। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज के बारे में देखते हैं। देखिए कौन त्रिभुज, देखिए DEB और त्रिभुज आपका यही DEB हो गया और EDC। ये दोनों त्रिभुज में देखिए हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। हम जानते हैं एक ही आधार
और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो हम लोग लिखे तो एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखा BC के बीच में हमारा कौन कौन त्रिभुज है, EDC। तो सबसे पहले लिखिए एरिया, यहां पर इसलिए लिख दीजिए, इसलिए एरिया त्रिभुज EDC बराबर क्या हो जाएगा, तो एरिया, अब यहां पर देखिए EDC हो गया, अब DEB, एरिया DEB दोनों बराबर हो गया, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 3। अब यहां देखिए EDC का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, एरिया EDC का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यहां सीधा लिखिए समीकरण 2 और 3 से हम क्या देख रहे हैं, 2 में यहां एरिया है, एरिया लगा दीजिए, ADE है तो यहां पर ADE लिख दीजिए, ये एरिया है, बटा, अब यहां देखिए EDC के जगह एरिया DEB है तो यहां एरिया लिख दीजिए और यहां पर कर दीजिए DEB कर दीजिए, और यही कितने के बराबर है, AE बटा EC, AE बटा EC, ये समीकरण 4 हो गया। समझ में आ रहा है, देखिए यहां कुछ नहीं, सब कुछ वही है, एरिया ADE जहां एरिया EDC था, EDC के जगह एरिया DEB यहां लिख दिए और ये वैसे रह गया और EC भी वैसे आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और समीकरण 4 से, समीकरण 1 और 4 से देखिए, समीकरण 1 में है ये देखिए एरिया ADE और इसका है एरिया DBE, दोनों सेम है, देख लीजिए जो गोल घेरा लगा है दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो दोनों समीकरणों से ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी आपका क्या मिल रहा है कि AD बटा DB बराबर मिल रहा है AE बटा EC। यही तो हमें प्रमाणित करना था, इसी को हम लोगों को सिद्ध करना था, यही हम लोगों को प्रूव करना था। AD यानी AD बटा DB मतलब ये AE ये और EC, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो दोस्तों ये था आपका थेल्स प्रमेय का कथन, उसका प्रमाण। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर अपना राय, अपना उत्तर जरूर देखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।